Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about mineral nutrition in plants part 6. अब इसमें आ जाता है बोरोन. बोरोन की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं लीव्स में और सीड्स में. जो रैपिडली डिवाइडिंग रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं उनमें बोरोन की ज़रूरत पड़ती है. जो आपके पॉलन ट्यूब्स होते हैं उनके इलोंगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोरोन. बोरोन आपके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व रहता है. तो सेल डिवीज़न के लिए जो ज़रूरी होता है अपाइकल मेरिस्टेम्स में इसमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. आपके कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फ्लोएम टिश्यू में, और आपके कैल्शियम के यूटिलाइजेशन और अपटेक में हेल्प करता है. आपके रूट्स के नोड्यूलेशन में हेल्प करता है बोरोन. बोरोन का सिम्टम होता है रूट टिप्स इलोंगेट नहीं हो पाती हैं, सेल डिवीज़न इनहिबिट हो जाता है, आपके स्टेम क्रैक कॉज कर सकता है सेलरी का, वाटर कोर ऑफ टर्निप कॉज करता है, ड्रॉट स्पॉट्स ऑफ एप्पल्स कॉज करता है, हार्ट रॉट ऑफ बीट्स भी कॉज करता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका मैंगनीज, जो कि सारे ही ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ज़रूरत रहती है. ये मेटल एक इसेंशियल को फैक्टर होता है फॉर द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी, जो आपके वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन फोटोसिस्टम 2 में पार्टिसिपेट करती है. मैंगनीज इन्वॉल्व होता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में, और जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में इसमें भी इन्वॉल्व रहता है. आपके क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन सिस्टम का स्ट्रक्चरल रोल रहता है इसका, और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनके एक्टिवेशन में हेल्प करता है मैंगनीज, जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सैलोसक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज. इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाती है आपकी ओल्डर लीव्स की या यंगर लीव्स की. प्लांट्स स्टेराइल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. कई बार क्या होता है जो आपकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं इसका डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है. मैंगनीज की डेफिशिएंसी रहती है तो ग्रे स्पेक ऑफ ओट हो सकता है या फिर स्पेकल्ड येलो ऑफ शुगर बीट्स भी हो सकता है. नेक्स्ट मटेरियल आता है आपका कॉपर, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरे ही प्लांट को रहती है. बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स में इन्वॉल्व रहता है, प्रेजेंट होता है आपका कॉपर, और कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. डेफिशिएंसी होती है कॉपर की तो जो यंग लीव्स होती हैं वो डार्क ग्रीन हो जाती हैं, नेक्रोटिक स्पॉट्स डेवलप कर लेती हैं. कई बार क्या होता है लीफ टिप नेक्रोसिस हो जाती है प्लांट्स की, और पोटैटो ट्यूबर्स ब्लैक हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका जिंक, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरे ही प्लांट को रहती है. जिंक आपके क्लोरोफिल फॉर्मेशन को पार्टिसिपेट करता है और साथ ही साथ क्लोरोफिल के डिस्ट्रक्शन को भी प्रिवेंट करता है. एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है, इंडोल एसिटिक एसिड. इसके प्रोडक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है. बहुत सारे एंजाइम्स में टाइटली बाउंड रहता है और उनके फंक्शन में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करता है. अगर जिंक की डेफिशिएंसी रहती है प्लांट्स में तो यंग लीव्स की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, स्टेम इंटरनोड्स की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, रोजेट ऑफ एप्पल्स हो सकता है, पीचेस का हो सकता है, लिटिल लीफ डिजीज हो सकती है, और सीड फॉर्मेशन सप्रेस हो जाता है. नेक्स्ट आता है मॉलिब्डेनम, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरे ही प्लांट को रहती है लेकिन रूट्स में ज़्यादा रहती है. एक एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, जिसका पार्ट होता है मॉलिब्डेनम. इसका फंक्शन होता है नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना. एक एंजाइम होता है ज़ैंथेन डिहाइड्रोजिनेज, जिसका भी ये पार्ट होता है. और एक एंजाइम होता है ऑक्सीडेज, जो एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड को एब्सिसिक एसिड में कन्वर्ट करती है. मॉलिब्डेनम बहुत ज़रूरी होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं इन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स. मॉलिब्डेनम का काम होता है नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना. अगर मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी रहती है तो इंटरवीनल क्लोरोसिस हो सकती है, जो कि पहले मिड स्टेम लीव्स में होती है और सबसे बाद में यंगेस्ट लीव्स में होती है. कई बार क्या होता है प्लांट्स क्लोरोटिक नहीं होते हैं लेकिन ट्विस्टेड यंग लीव्स डेवलप कर लेते हैं, जो कि फाइनली डाई कर जाते हैं. एग्जाम्पल हो जाती है आपकी विपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर. नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो जाता है सिम्बायोटिक प्लांट्स में अगर मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी रहती है. नेक्स्ट आता है आपका क्लोरीन, जो कि पूरे ही प्लांट के लिए ज़रूरी होता है. क्लोरीन का फंक्शन होता है फोटो ऑक्सीडेशन वाटर का करना, और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मॉलिकुलर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है वो करना. यह आपके सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होता है रूट्स और लीव्स में.
नेक्स्ट आता है आपका, अगर इसकी डेफिशिएंसी रहती है तो ग्रोथ कम हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है, नेक्रोटिक स्पॉट्स डेवलप कर देते हैं, लीफ की मॉटलिंग हो जाती है, ब्राउन एजेस डेवलप कर जाते हैं, और जो रूट सिस्टम है आपका बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाता है, उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका निकेल, जो कि पूरे ही प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। निकेल एक एंजाइम होता है यूरिएस, जो यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करता है, और अगर निकेल ना हो तो यूरिया कन्वर्जन इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो लीफ टिप्स नेक्रोटिक स्पॉट्स डेवलप कर लेती हैं। अगर सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो सीड्स नॉन वायबल हो जाते हैं, या फिर एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती है। निकेल डेफिशिएंसी से कई बार प्लांट स्टंट हो जाता है, ग्रोथ पैटर्न्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।